नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नई ट्रांसफ़र नीति आई है, उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि हज़ारों शिक्षकों की जो राह है, मुश्किल है। यानी कि उन लोगों का जो ट्रांसफ़र है, तो ट्रांसफ़र लेने में उन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले होगा रैशनलाइज़ेशन, फिर मिलेगा तबादले का मौका। अगर ये न्यूज़ सही हो जाती है, सही साबित हो जाती है, तो ट्रांसफ़र न के बराबर होगा, खास के प्राइमरी विद्यालय में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि रैशनलाइज़ेशन के बाद अगर ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद शिक्षकों की कमी किसी भी विद्यालय में नहीं रहेगी और उसके बाद लगभग 50,000 शिक्षक सरप्लस की कैटेगरी में रहेंगे। यानी कि छात्र शिक्षक के अनुपात को देखा जाए और उस हिसाब से अगर विद्यालय में शिक्षकों का रैशनलाइज़ेशन कर दिया जाए, फिर भी 50,000 शिक्षक सरप्लस में रहेंगे, तो किसका ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट करेगा, कहना मुश्किल है। बिहार सरकार की नई शिक्षक स्थानांतरण नीति हजारों शिक्षकों की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि स्वैच्छिक स्थानांतरण से पहले राज्य में रैशनलाइज़ेशन किया जाएगा। यानी कि साफ स्पष्ट तौर पे यहाँ पर कहा गया है कि ट्रांसफ़र बाद में होगी और समानुपातिकरण पहले किया जाएगा। यानी जिन स्कूलों में शिक्षकों की ज़रूरत से अधिक है, वहाँ से उन्हें पहले उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहाँ शिक्षकों की कमी है। मान लेते हैं कि एक विद्यालय है जहाँ पर शिक्षक ज़रूरत से ज़्यादा है और एक विद्यालय ऐसे है जहाँ पर छात्र के हिसाब से बहुत शिक्षक की कमी है। तो जहाँ पे अधिक है तो वहाँ से शिक्षकों को कमी वाले विद्यालय में भेजा जाएगा। इसी को कहते हैं रैशनलाइज़ेशन या समानुपातिकरण। ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षक अपने गृह जिला या मनपसंद प्रखंड में तबादला नहीं करा सकेंगे। विभाग की योजना के अनुसार रैशनलाइज़ेशन पूरी तरह छात्र शिक्षक अनुपात और स्कूलों में वास्तविक नामांकन के आधार पर होगा। इसके लिए ई शिक्षा कोश पोर्टल पर उपलब्ध छात्रों के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा और चूंकि ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अभी काम चल रहा है, पहले यहाँ पर जो छात्रों का डाटा था वो अवेलेबल था और 2 दिन पहले ही इसे हटा दिया गया है। जिन विद्यालय में निर्धारित मानक से अधिक शिक्षक है, उन्हें पहले जरूरत वाले विद्यालय में भेजा जाएगा। इसके बाद ही सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो यहाँ से साफ स्पष्ट है कि सबसे पहले रैशनलाइज़ेशन होगा और रैशनलाइज़ेशन होगा तो प्राइमरी के जो टीचर है, तो उसका जो ट्रांसफ़र है, उसमें काफ़ी मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ सकता है। आगे इसमें क्या है कि कई अन्य जिलों में 1000 से 1200 या उससे अधिक अतिरिक्त शिक्षक है। ये सही बात है। अगर पटना जिला की बात करें तो कुछ ब्लॉक है, 5 ऐसे ब्लॉक है जहाँ पर शिक्षकों की ज़रूरत है। बाकी जितने ब्लॉक है, वहाँ पर 12 बच्चों पर 5 शिक्षक कार्यरत है, 17 बच्चों पर 6 शिक्षक कार्यरत है। तो इस तरह से सरप्लस शिक्षकों की संख्या अधिक है। विभागीय आकलन के अनुसार राजधानी पटना में लगभग 4800 शिक्षक आवश्यकता से अधिक है। वहीं बेगूसराय में 2300 से अधिक शिक्षक सरप्लस की श्रेणी में है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में भी 1000 से या 1200 या उससे अधिक अतिरिक्त शिक्षक मौजूद है। ऐसे शिक्षकों को पहले उन प्रखंडों और विद्यालय में भेजा जाएगा जहां शिक्षक छात्र अनुपात निर्धारित मानक से कम है। यानी ट्रांसफर आप लोगों का बाद में होगा, पहले ये जो प्रक्रिया है इसे कंप्लीट कर ली जाएगी। गृह जिला आने की उम्मीद को झटका। अगर इस तरह का प्रक्रिया अपनाया जाता है, तो जो होम डिस्ट्रिक्ट आने की बात कही जा रही है विभाग के द्वारा कि हम होम डिस्ट्रिक्ट का विकल्प देंगे या होम ब्लॉक का विकल्प देंगे, तो उसमें समस्या आएगी। नई व्यवस्था से उन शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ सकती है जो वर्षों से अपने गृह जिला या आसपास के प्रखंड में आने का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि स्थानांतरण में वरीयता और पीटीआर दोनों का आधार बनाया जा रहा है, जो पुपिल टीचर रेशियो है और जो वरीयता अंक आपको दी जाएगी, इन दोनों आधार पर ही आपका स्थानांतरण होगा। इसीलिए कई शिक्षक अपनी पसंद का स्कूल या जिला नहीं चुन पाएंगे। यदि किसी जिले में पहले से पर्याप्त या अधिक शिक्षक है, तो वहाँ नए तबादले को संभावना काफ़ी कम रहेगी। जैसे अगर हम बात करें पटना जिला में अगर प्रखंड वाइज देखा जाए, तो कुछ प्रखंड में सीट खाली है, लेकिन ज़्यादातर प्रखंड में सरप्लस टीचर ही है। तो वैसे में अगर कोई शिक्षक अदर जिले से पटना जिला अगर जाना चाहे, तो उनका ट्रांसफ़र मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर शिक्षक संगठनों की बड़ी चिंता, जो भी संगठन है, इसके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज का न्यूज़। अब खैर ये अखबार की न्यूज़ है, विभाग इस पर क्या फैसला लेती है तो हमें इंतज़ार करना चाहिए।